प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा A to Z, जीरो से लेकर के हीरो तक। कोई भी डाउट क्लियर, मतलब 100% श्योर है। इसके 2 क्वेश्चंस बताऊंगा जो हर बार किसी ना किसी स्टेट बोर्ड एग्जाम में आते हैं या सीबीएसई बोर्ड में 100% आता है। बस में भी वैल्यू चेंज होती है। कुछ क्वेश्चंस तो मैं ऐसे बताऊंगा कि उसका वैल्यू भी नहीं चेंज होगा, एज इट इज आ जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है रियल नंबर। क्या है रियल? रियल नंबर क्या है? अभी हमने एक वीडियो डाला था रियल नंबर, बिल्कुल अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था इसको, हो गया ठीक है ना। जिसमें मैंने क्या बोला था, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। बिल्कुल मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूं 2 मिनट के अंदर, बाकी तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं बताओ वंस। काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है? अगर मैंने बोला कि इस रूम में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो आप काउंट करोगे 1 2 3, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। तो काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 एंड डैश डैश टिल इंफिनिटी। आ गया समझ में? ठीक है। दूसरा क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? अगर काउंटिंग नंबर में हम जीरो को और इंक्लूड कर दिए तो क्या हो जाएगा? होल नंबर। तो देखो जीरो में हम क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है ना। चलो फिर क्या आ जाता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? जीरो भी होगा। अब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इनके आगे हम क्या प्लस और माइनस लगा देंगे तो वो सारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। तो देखो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड डैश डैश डैश। आ गया समझ में? इसके बाद में क्या होता है? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर तो बता दिया था क्या होते हैं? those numbers which can be written in the form of p by q, दो p by q के फॉर्म में लिखे हुए हों और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा, न्यूमरेटर में हो सकता है। और p एंड q क्या होते हैं आपके? इंटीजर्स, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? those numbers which cannot be written in the form of p by q, है ना, वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। दूसरी डेफिनेशन है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करूं वो क्या है? ना ही कभी टर्मिनेट हो, मतलब खत्म हो, ना ही कभी रिपीट हो, वो क्या कहलाता है आपका? इरेशनल नंबर। आया समझ में? और रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ये वाला प्लस इरेशनल नंबर जब आपस में मिल जाता है तो ये क्या बन जाता है आपका? रियल नंबर। अब मैं एक उससे समझा दे रहा हूं, आइए समझ में अच्छे से। अब यहां समझना रियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले अगर हमने देखा, ये ले लिया हमने, इसमें क्या ऑल काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा आपका? 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश डैश, सारा नेचुरल नंबर हो गया। अब अगर इसमें हमने जीरो को और इंक्लूड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका? होल नंबर, ठीक। अगर इसमें हमने जो नेचुरल नंबर क्या है माइनस लगा दिया, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये अगर मिला दिया तो ये पूरा आपका क्या हो गया? ये पूरा आपका हो जाएगा आपका क्या? इंटीजर्स, ठीक। अगर इसी में हम ये ले लिया, इसमें क्या है? नंबर को हमने p बाई क्यू के फॉर्म वाले लिख दिए, मान लिया 1/2 2/3 -4/5, है ना। और ये इनको भी लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। और अगर इसी में हमने एक ये लास्ट और ले रहा हूं मैं, इसमें √2 √3 √5 एटसेट्रा और पाई को भी इंक्लूड कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर।
ये वाले सारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। जब ये पूरा, अब ध्यान से देखना, ये पूरा सर्कल जो है, ये सारे नंबर जो आपके ये बने हुए हैं, ये सारे नंबर जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रियल नंबर। अब आ गया होगा समझ में, रियल नंबर क्या होता है, सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर जब आपस में मिल जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। चलो जीरो के बारे में बताते हैं। जीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। आगे समझ में, अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये क्या होता है, रियल नंबर होता क्या है, ठीक है ना। अब आते हैं थ्योरम नंबर 1, बहुत सिंपल है समझना। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. कंपोजिट नंबर, पहले समझो कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर मोर देन 2। फिर से बोलो, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। समझने के लिए मैंने 4 ले लिया, 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, तो फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3। अगर मैंने 12 ले लिया तो क्या जाएंगे, 1 भी होगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा। दो कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या कहलाएंगे, ये नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स, ये वाले। आ गया समझ में कंपोजिट नंबर क्या होता है, those numbers which have more than 2 factors is called composite number। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है, प्राइम नंबर्स। अब बेटा देखो ध्यान से, क्या होता है कंपोजिट नंबर, समझ में आया। अब क्या मैंने बोला, मोर देन 2 फैक्टर हो गए, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर 2 फैक्टर होंगे, ये 1 फैक्टर का, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब समझना प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ध्यान से देखना, पॉइंट बताऊंगा, विच हैव 2 फैक्टर, जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। तो मान लिया 2 हो गया, 2 में किसका है, इसका फैक्टर 1 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा। 3 मैंने ले लिया, क्या हो जाएगा, 1 भी है 3 भी है। ऐसे आपको देखो मैंने 5 ले लिया, 5 का भी 1 और 5, 1 से टेबल जाएगा इसमें और 5 से भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स। 0 1 नहीं लेना है, ना ही प्राइम नंबर्स है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 0 का फैक्टर 0 ही है, 1 ही फैक्टर है, और 1 का केवल 1 फैक्टर है, इसलिए ये ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अगर मैं बोलूं स्मॉलेस्ट, बताओ, कभी कभी पूछ देता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, क्या होगा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही इवन नंबर है, जो कि 2 के फैक्टर क्या होते हैं आपके 1, 2। अगर मैं बोल दू स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 1 नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है 3, क्योंकि 3 के ही तो फैक्टर 1 होगा, 1, 3। 1 का तो केवल 1 ही फैक्टर होता है। मैंने क्या बोला, जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से हो, बट यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब 2 फैक्टर होने चाहिए, तो ये हो जाएगा इवन वाला, ये ऑड वाला। इतना तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक है। अब इस थ्योरम पे आऊंगा मैं, इसलिए मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट नंबर का यूज हुआ था, इसलिए मैंने कंपोजिट नंबर आपको बता दिया, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर अगर मैं बता रहा हूं तो आपको समझना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स में 2 ही फैक्टर होता है, इटसेल्फ वो खुद होता है और 1 होता है। आ गया समझ में। अब मैं इस थ्योरम को बता रहा हूं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो बिल्कुल सिंपल है, ये क्या बोल रहा है आप समझ रहे हो। इसमें क्या करना है, जैसे ये एग्जांपल दिया है, अब मुझे बताओ 8 2 5 के फैक्टर्स निकालने, कितने स्टेप हो गए,
सबसे पहले 2 से करेंगे, ठीक है ना, छोटे नंबर से करते स्मॉल में। 2 से नहीं जा रहा है तो फिर 3 से करेंगे, तो 3 से करोगे 3 2 जा 6, 2 बच गए आगे फॉरवर्ड हो गए तो 22 हो गया। 3 7 जा 21, 1 बच गया तो यहाँ आया 1, 3 5 जा 15। अब देखो फिर अब 3 से भी नहीं जाएगा, कितने से जाएगा, बोला करो, 2 से कैसे जाएगा, तो 5 है ना, 5 से जाएगा, तो कितने से जाएगा अब 5 5 जा 25, 2 बच गया, 5 5 जा 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, अब कितने से जाएगा 11 से जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, ये थ्योरम यही कहती है, तो एट 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 11। अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में ये 5 दो बार आया है तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू पावर 2 मल्टीप्लाई में 11। यही इसका आंसर है आपका। ये थ्योरम यही कह रही है कि जो हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे उसी को हम अरेंजमेंट करके इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आ गया होगा समझ में। थ्योरम 2 ये क्या कर रहा है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, कोई पी एक प्राइम नंबर है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो, ठीक है ना, ये बोल रहा है, सिंपल सा है। मान लिया मैं कह रहा हूं कि 3 ले लिया नीचे, ऊपर मैंने अगर ले लिया 10, ठीक है ना, तो अगर 3 12 को डिवाइड कर रहा है तो ये थ्योरम ये इंडिकेट कर रही है कि 3 12 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगी, बस यही बता रहा है इसने, और कुछ नहीं बताया इसने, समझ गए आप। अगर दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 10/5 नीचे प्राइम नंबर है, अगर 5 10 को डिवाइड कर रहा है तो ये थ्योरम यही इंडिकेट कर रही है कि 5 10 के स्क्वायर को ऑल्सो डिवाइड करेगी। आ गया समझ में, तो ठीक, चाहे देख लो आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई में 12/3, ठीक, 3 4 से 12 4 44, वैसे चाहिए इसको भी काट दो तब भी डिवाइड कर रही, वही सीन इसका भी है। अगर इसका मैं कर दूंगा 10 का स्क्वायर क्या 100 हो जाएगा बाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कट कर रही थी, स्क्वायर मैंने कर दिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 20 आ गया होगा समझ में इन दो एग्जाम्पल के साथ, ठीक। अगर ये प्राइम नंबर है डिनोमिनेटर में, अगर ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा है तो ये भी श्योर है 100% की ऊपर वाले का जो स्क्वायर करेंगे उसको भी ये नंबर डिवाइड कर देगा। आया समझ में, ठीक। 100% क्वेश्चन आता है ये, कोई भी स्टेट बोर्ड ले लो, कोई भी आप स्टेट बोर्ड ले लो या सीबीएसई बोर्ड ले लो, कोई भी बोर्ड, 100% किसी ना किसी सेट में इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। कैसे समझ लो, क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहीं पे लिखा होगा एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर हो जाएगा मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर। अभी मैं क्वेश्चंस भी इसका करवाऊंगा, क्या होगा, चलिए दूसरा दिया, अब एक्सरसाइज हो गया, इसका क्वेश्चन अभी आएगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो मैं दे रहा हूं अपने मन से क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, इफ HCF of 12 and 18 is 6, then find LCM। आपको एलसीएम ऐसे फाइंड आउट करना है। अगर एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ आपका कितना दे दिया है 6 दे दिया है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, यही वाला फॉर्मूला लिखना है मुझे, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर, ठीक। एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको, एचसीएफ कितना दिया था 6 दिया था, ये वाला। दो नंबर कौन कौन सा है, एक नंबर आपका ये वाला है 12 है, दूसरा कौन सा है 18 है, तो क्या लिखोगे 12 मल्टीप्लाई में 18,
आया समझ में? अब ये उधर जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई मत करना, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई में 18 डिवाइडेड बाई ये 6 नीचे आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18 2 जा 36। किसी की हिम्मत नहीं है जो ये गलत कर दे, बिल्कुल सही आया। इस टाइप का क्वेश्चंस आगे भी आएगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। एक लेक्चर मैंने प्रॉपर ऐसे इसी फॉर्मूले पे कम से कम मैं 3 इयर्स का लिया था, प्रीवियस 3 इयर्स का पेपर्स, मोर देन 20 क्वेश्चंस थे, उनको मैंने अच्छे से कराया हुआ है। आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, आप वहां पे सर्च करके सीख सकते हो। चलो अब ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है। एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सिंपल सा, पहला क्या है 140 है, 140 का फैक्टर निकालो, आप क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से कट करेंगे, 2 से करो, 2 से 1 जा 14, 2 से क्या 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 5 से जाएगा, 5 से 1 जा 7 1 जा। अब क्या हो जाएगा 140 का हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7, ठीक। और हम क्या इसको लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में 5 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में 7। ये आपका आंसर आ गया, आया समझ में, ठीक है ना, ऐसे करना है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या था, यही पे कर दे रहा हूं मैं। 156 था, कितना 156, 156 इसको करोगे कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, पहले 2 से जाएगा 2 से किया मैंने तो ये आएगा 14, हाँ फिर 2 से किया तो ये आएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से किया 3 1 जा 3 3 जा फिर 13 से। अब बताओ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। 156 इक्वल टू लिखेंगे क्या है, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 इंटू 13, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13, यही आपका क्या हो गया, ये जो आपका आ गया यही तो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरीके से आपको लिखना है, आ गया समझ में, कुछ नहीं करना। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो भी फैक्टर है इनके दोबारा हम फैक्टर नहीं निकाल सकते, एज अ प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। अब कितना बच रहा है, ये वाला आपका हो गया, ये वाला हो गया, ये भी मेरे साथ करो। उसका थोड़ा सा मान के लाना है, उसका अच्छा लग रहा है। देखो 3 8 2 5, ठीक है ना, करो 11 13, पहले तो ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से आएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा, फिर 5 से जाएगा, ये आएगा 17, अब ये 17 से जाएगा तब ये 1 आएगा। अब आप लिख लोगे क्या, 3 8 2 5 के फैक्टर्स क्या हो गए, ये वाले सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17। और कैसे लिख सकते हैं बताओ, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 2 बार है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 17, यही आपका क्या है आंसर है। आ गया समझ में, कुछ नहीं करना, सिंपल से इसके फैक्टर्स निकाल लेने डिवाइड करके। ये भी आपका हो गया। अब मैं करवा रहा हूं 5005, देखना सिंपल सा कितना से आएगा,
5 से जाएगा तो 1001, 1001 हमेशा 7, 11, 13 का फैक्टर होता है। अब ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बच गए, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 7 3 जा 21 हो गया। अब ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब ये 13 से जाएगा 1। अब बताओ मुझे 5005 के फैक्टर्स क्या हो गए, 5 7 11 13, 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13। आ गया समझ में, पूरा आ गया होगा। चलो अब क्या बच रहा है, वी फिफ्थ वाला, 7 4 2 9, इसके फैक्टर निकालो, कितने से जाएगा, 7 11 13 23 22, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 6 7, 7 का नाम 7 7 से भी नहीं जाएगा, 9 10 11 10 11 55 66 77 11 से भी नहीं जाएगा, 17 से जाएगा ये, तो ये 17 से जा रहा है, ये हमने लिया 17, 4 जा 68, 6 तो 51 और 17 17 100, 17 छंगा 7 119। फिर 19 से जाएगा, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, फिर 23 से। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ मुझे 4 7 7 4 2 9 के फैक्टर्स क्या हो गए, 17 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 23, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल बिंदास से करना है, बता दिया ना। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। बस क्या करना है, सिंपल से ऐसे फैक्टर्स निकाल लेने, जैसे मैंने ये कर दिया। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके सिंपल होंगे, कुछ ये थोड़ा सा क्रिटिकल होंगे, प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। आपको पता है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट फॉर अ पर्सन, स्पेशली फॉर इन मैथ्स। मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। अब देखो, ये मैंने कभी बोला था, ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड द एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ करना है। ये एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हाँ, ये दो नंबर्स है ना, टू नंबर्स, ठीक है ना। अब बताओ मुझे 26 एंड 91 का क्या होगा। एचसीएफ का भी आपको दो मेथड बताया होगा, एलसीएम और एचसीएफ। एक सिंपल वाला ये है कि उसी नंबर से हमें डिवाइड करना है जो दो में जाए। अगर 3 नंबर्स होते तो 3 में भी जाना चाहिए था, जितने नंबर है उतने में जाना चाहिए। अब जैसे मैं 2 से करूं, 2 से तो ये जा रहा है, इसमें 13 आएगा, बट इसमें नहीं जा रहा तो वो नहीं लेंगे। हमें वही नंबर्स लेने हैं जो सभी में जाएं। तो जैसे ये मान लिया 13 ले लिया मैंने, 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिविजिबल हो जाएं। तो अब बताओ मुझे एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ पे 13 आ गया, यही वाला। एलसीएम निकालने के लिए ये भी करोगे आप, यहाँ पे 2 से करोगे तो 1 आएगा, या 7 से करोगे 1। अप्रोक्सीमेट नीचे बनाना, अगर चाहते तो आप ये भी ले सकते थे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो अब बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम आपका ये आ जाएगा, एलसीएम में आएगा इन सबका मल्टीप्लाई, 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा आपका 13 से 90, 1 2 जा 182 आया। समझ में इतना आ गया आपका। एचसीएफ कितना था ये। अब क्या पता, यही वाला फॉर्मूला लगाना है, ऊपर बताया था ना आपको। तो बताओ मुझे एलसीएम कितना है, 13 नहीं 182, 182 एचसीएफ कितना है 13,
13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा, पहला नंबर आपका ये वाला था 26, दूसरा है 91, रख दो 26 और 91। अब इसका मल्टीप्लाई जब करोगे तो ध्यान से देखना, 13 टू जा इसके 6, 104, 106, 13 13 10 23, इसका मल्टीप्लाई यही आया है। अगर इसका भी मल्टीप्लाई करोगे 26 बन जा 26, 26 9 जा, हाँ 2 3 6, दोनों यही सेम आ जाएगा। अब आपने क्या देखा, जो इधर की वैल्यू है LHS वही क्या है RHS, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, इस मेथड से यही आ जाएगा। फिर यहाँ पे रख करके दो नंबर का प्रोडक्ट निकालोगे, मल्टीप्लाई आपस में करोगे, दोनों जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू उस साइड आएगी। यही क्या कहलाएगा आपका वेरिफिकेशन ऑफ फ्रॉम दिस फॉर्मूला। चलो अगला क्वेश्चन करता हूं मैं अब। पहला हो गया, दूसरा भी ऐसे करना है। 510 एंड 92 का आपको निकालना है, तो 510 का और 92 का निकालो। HCF क्या हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा दोनों, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक, अब वो किसी से भी नहीं जाएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई में 23, 23 से जाएगा क्या 23 23 2, नहीं 23 से भी नहीं जाएगा। तो अब इसका क्या हो गया, HCF इक्वल टू हो जाएगा आपका, HCF इक्वल टू हो गया 2। एलसीएम क्या निकालोगे, एलसीएम इसका हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई में 255 मल्टीप्लाई में 46, क्योंकि अब इसमें कोई कॉमन है ना, जब ये फैक्टर निकालोगे तो पूरा यही एलसीएम आएगा लास्ट में जब मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, अब वेरीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका है 2 मल्टीप्लाई में 255 मल्टीप्लाई में 46। ठीक है ना, और एचसीएफ कितना था 2, नहीं वो वाला 2 तो मैंने यहाँ पे ले लिया था, हाँ हाँ, फिर भी मुझे यहाँ पे 2 कर लेना है। और इक्वल में क्या होगा, 2 नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 510 मल्टीप्लाई में 92। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का सेम आ जाएगा 4692, भाई ये आ जाएगा 920। ठीक है, दूसरे वाले का आएगा, जब इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आ रहा है 46920। बड़ा ही सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करोगे दोनों, देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया, इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन किया है वो हमारा सही आ रहा है। सेम मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 आप करोगे, बिल्कुल सिंपल सा है, ऐसे आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो दोनों मेथड में बताऊंगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। 12 15 21, इसका क्या आएगा, 3 से करो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। HCF इसका 3 आ गया, HCF इसका कितना आ गया, 3 आ गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, ये तो सिंपल सा आप कर लोगे। 12 क्या करना है, कैसे करोगे, 2 से किया 6 आएगा, फिर 2 से किया 3 आएगा, 3 से 1, वही देखो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ऐसे 15 के क्या हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है ना, चलो इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख रहे हैं ये भी बताऊंगा। 5 मल्टीप्लाई में 3, ऐसे 27 को हम क्या लिख सकते हैं,
3 इंटू 7 या 7 मल्टीप्लाई में 3, बात बराबर ही है। इसमें HCF वो होता है जो तीनों में कॉमन होगा। क्या कॉमन है आप देखो, 3 यहां पे तीनों में कॉमन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा इसका HCF। मैंने यहां से भी क्या निकाला था आपको पहले बता दिया था, 3 निकाल दिया था ना। चाहे ये वाला मेथड यूज करो चाहे ये वाला करो, ये शॉर्टकट का थोड़ा है, ये थोड़ा लॉन्ग वाला है। आया समझ में? तो पहले का एलसीएम और एचसीएफ तो मैंने निकाल दिया। एलसीएम में अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम में आपको इन सबका मल्टीप्लाई करो, 7 35 70 35 70 140 14 42 420 आ जाएगा। वो वाला 420 बस समझ लेना यार किसी का। चलो इसका भी देखो क्या होता है, यहां से एलसीएम निकालने का क्या हो जाता है, एलसीएम जो कॉमन आया उसको वन टाइम लिखेंगे। तो देखो 3 मैंने वन टाइम लिखा है, जो बच गए थे सारे उनको एक बार लिखना है। यहाँ पे 2 और 2 लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई में 2 और ये 5 ये 7 मल्टीप्लाई करो, 7 7 दूना 140 42। इसका भी देखो मल्टीप्लाई करोगे 420 आ गया। देखो वेरीफाई हो गया, मैंने उस मेथड से भी करके आपको दिखा दिया और इस वाले मेथड से भी आपको करके दिखा दिया। आया ना समझ में? चलो पहला क्वेश्चन आ गया समझ में। ऐसे सेकंड का भी करना है। सेकंड का तो बहुत ही सिंपल है। सेवनटीन 23 एंड 29 इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉमन केवल 1 है, इसलिए इसका एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 1। बेटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में डिविजिबल हो 1 के अलावा, इसलिए एचसीएफ क्या होगा 1। एचसीएफ वही होता है जो सारे नंबर्स में डिविजिबल हो। एलसीएम बताओ क्या हो जाएगा आपका। अगर कभी भी ऐसा केस आए आपको कुछ नहीं करना, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर होगा। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई में 29, इसको सोल्व करोगे वो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। आया समझ में? ठीक है ना? हाँ चलो अब लास्ट वाला आओ करते हैं, थर्ड वाला। 8 9 25 बेटा सेम केस इसमें भी है, कोई भी नंबर नहीं है, केवल एक 1 नंबर है, 1 से ही जा सकता है, इसलिए एचसीएफ बराबर बताओ क्या हो गया 1। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 25, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, वही आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल है, 25 8 200 और 2 9 1800 आ जाएगा आंसर। ऐसे इसके मल्टीप्लाई कर लेना। आ गया समझ में? ठीक। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, चाहे स्टेट बोर्ड का हो, किसी हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, क्योंकि कॉमनली एनसीईआरटी की ही बुक्स चलती हैं, या सीबीएसई बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, हर बार में किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, या कभी कभी कुछ वैल्यू चेंज कर देता है, बाकी बिल्कुल यही ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। अभी मैंने बताया था एक फॉर्मूला, HCF मल्टीप्लाई में LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अभी बताया था ना मैंने। अब बताओ इसमें HCF कितना है। HCF इसका दिया हुआ है कितना 9, तो हमने क्या रख लिया यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में। एलसीएम आपको फाइंड करना है, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, तो लिखो LCM इक्वल टू 2 नंबर कौन कौन से है, पहला है 306, दूसरा है 657। आया समझ में? ठीक। मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको क्या करना है, LCM इक्वल टू एज इट इज करो 306 मल्टीप्लाई में 657। ठीक, जो यहां पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा वो यहां क्या आ जाएगा
डिवीजन में, तो ये 9 आएगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आपका आएगा, कैलकुलेट करता हूं मैं, 657/34 है ना, 4 से 28 के 8, 4 पंचे 20, 2 22, 4 6 24, 25 26, 3 से 21 का 1, 5 15 17, 6 का 18 19, 8 2 3, 7 6 13 का 3, 9 2 11 1 12 12। नहीं ये आ गया, किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दी। 2 2 3 3 8, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका एलसीएम आ गया। आया ना समझ में? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल से। और एक क्वेश्चन ये 100% लगभग आता है। एक अभी एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा जो किसी भी स्टेट बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, 100% वो क्वेश्चन आते हैं आपके उसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर 6 to power n can end with the digit 0 for any natural number। नेचुरल नंबर आपको पता है n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या कभी भी 0 से एंड होगा? वैसे 9 लिखोगे, क्यों? अगर 6 to power हमने 1 रखा तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 to power 2 रखा क्या आएगा, 36 हो जाएगा। 6 to power 3 रखा है तब भी ये 6 × 6 × 6 क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है ना। अब लास्ट में फिर से 4 करोगे ना, 6 to power 4 करोगे तो एंड वाला डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। आपने ध्यान देखो, लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, ऐसे 6 ही आएगा। तो क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 to power n can end with the digit 0। आप बोलोगे नो, नो एंट्री, 0 कभी भी एंडिंग में आ ही नहीं सकता है। 0 कब आता है, अगर मल्टीप्लाई 2 and 5 की होती है तो हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, कंपोजिट नंबर बोल रहा है। एक्सप्लेन वाई 7 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मैंने बोला था जिसके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स है। बेटा ये कंपोजिट नंबर है, आपको पता है। अगर इसे हम 13 और ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं ना, तो आपको पता है ऑड नंबर में अगर ऑड नंबर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। अब इवन नंबर का बताया था 2 के अलावा और कोई भी इवन नंबर होगा उसके फैक्टर मोर देन 2 हो जाएंगे। क्यों, 1 तो हो गई होगा फैक्टर, और इवन है इसलिए 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और नंबर खुद से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। तो फैक्टर कितने हो गए इसके, 3 फैक्टर्स हो गए। आ गया होगा समझ में। तो ये इवन ऑड नंबर है, ऑड ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। इवन नंबर है तो 2 से भी डिविजिबल होगा, 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता है, पता है आपको। और ये खुद जो एक नंबर बनेगा इट सेल्फ से हमेशा डिविजिबल होता है, समझ गए ना। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ऐसे इसमें भी ये भी हो जाएगा। और इसका तो देखो 5 4 जा 20 है, 5 ऐड करोगे तो 5 कॉमन आ जाएगा, और 1 भी आएगा, और पूरा जो एक नंबर बनेगा उससे भी हो जाएगा। तो इसके भी 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। मैंने क्या बोला था, अभी पहले पढ़ाया था, अगर फैक्टर्स मोर देन 2 हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक। अगर फैक्टर्स केवल 2 हैं, 1 जिसका है और इटसेल्फ नंबर वो खुद, तो वो क्या हो जाता है, ऑड नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, चल ठीक है भाई। अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव अराउंड द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स। सोनिया थोड़ी हेल्दी है, उसको 18 मिनट लगते हैं दौड़ने में, समझ गए ना। हेल्दी होता है जो थोड़ा कम दौड़ पाता है। तो सोनिया ने यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट कर दिया, घुंघराले बाल है, अच्छी सी फ्रॉक पहन रखी है, दौड़ रही है। कितना टाइम लग रहा है इसको, 18 मिनट लग रहे। रवि दुबला पतला लड़का है, फुर्तीला, स्मार्ट तो नहीं बोलेंगे, देखा नहीं है मैंने। वो दौड़ना स्टार्ट करता है तो वो कितना टाइम लेता है, हाँ। रवि है एक लड़का, कैप लगा के बैठा है, इसको कितना लग रहा है, 12 मिनट्स लग रहा है। यहाँ पे 18 मिनट्स लग रहा है। अगर कभी भी ऐसा बोले, ये कंडीशन है कि कब आपस में मिलेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट कर देना है।
क्या करना है, कभी भी बोले या 18 12 दिया, अगर 15 और 10 दिया होता है फिर भी आपको क्या करना था, एलसीएम फाइंड आउट करना था। चलो एलसीएम बताओ मुझे, 12 और 18 का क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 6 जा, 2 9 जा, 3 से करेंगे 3 2 जा, 3 3 जा। अब एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 मल्टीप्लाई में 3, और ये वाला ये हो गया, ये 3 2 आ जाएगा और लास्ट में ये 3, 36 आ गया। किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर दे, आया समझ में, 36 आएगा इसका एलसीएम। और 36 मिनट के बाद वो आपस में फिर क्या होंगे, नयन मटक्का करेंगे, फिर वहां पे ये मिलेंगे, मतलब मिल जाएंगे आपस में। आ गया 36 मिनट। चलो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब मैं करवाऊंगा 1.2 का एक्सरसाइज है, पहले थ्योरी बताऊंगा, जिसका 100% क्वेश्चन आता है, चाहे √2 आ जाए, √3 आ जाए या √5 आ जाए, कभी कभी 2 प्लस √3 करके फॉर्म में आ जाता है, बस इसके अलावा कोई फैक्टर ही है, कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। एक समझा दूंगा इसका पूरा आ जाएगा, एक इसका समझा दूंगा, चैप्टर फिनिश, 100% श्योर हो जाएंगे आपके 5 to 7 मार्क्स। ठीक है ना, एक लेक्चर में अगर 5-7 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में फाइनल हो रहे हैं, और क्या चाहिए, इसके अलावा बाहर नहीं जा सकता कोई भी क्वेश्चन। जो भी एग्जाम में पूछेगा इसी कंसेप्ट पे पूछेगा जो हमने बताया, और यहीं पे पूछेगा। ठीक है ना, अभी हमने 1.1 एक्सरसाइज फिनिश की है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 पूरा डिटेल्स है। अब 1.2 अभी करवा रहा हूं, जिसका 100% क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएगा, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो या सेंट्रल बोर्ड का एग्जाम हो, किसी ना किसी सेट में 100% एज इट इज आ जाएगा, वैल्यू तक भी चेंज नहीं होगी। और बताओ और क्या चाहिए, कंसेप्ट क्लियर कर लो, आ जाएगा। ठीक है ना, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल, प्रूव करना है। सबसे पहले अभी मैंने बताया था, मेरे कई वीडियोस पड़े हुए जिसमें रेशनल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं सारा थे। लेट एज्यूम, हम क्या करेंगे, लेट √5 is a rational number। हमने एज्यूम क्या किया है, √5 is a rational number, तो हम क्या लिख सकते हैं, √5 इक्वल टू P/Q। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड P एंड Q आर को प्राइम। P एंड Q आर क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है जिसका फैक्टर केवल 1 कॉमन हो, ये जिसका HCF केवल 1 हो। समझ गए, एग्जांपल के लिए समझ रहा हूं मैंने, अगर 9 और 10 ले लिया, नहीं को प्राइम है क्योंकि इसका केवल कॉमन 1 ही है दोनों में, और 15 और 16 ले लिया मैंने, इसमें भी केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना, ठीक, तो अब आपको समझ आएगा को प्राइम क्या होता है, जिसका फैक्टर केवल क्या होता है, 1। चलो अब एक चीज बताओ मुझे, यहां पे अगर मैंने प्रूव करना इरेशनल है, रेशनल नंबर हमने एज्यूम कर लिया है, रेशनल नंबर में कभी रूट नहीं होता है, समझ रहे ना, सॉल्व करने के बाद भी अगर रूट गायब हो गया किसी नंबर में, वो हमेशा रेशनल हो जाता है। तो अब देखो √5 इक्वल टू P/Q, पाई एक्सेप्शनल केस है जो कि इरेशनल है। अब हम क्या लिखेंगे यहां पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने क्या कर दिया, यहां पे हमने √5 इक्वल टू P/Q माना था, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को-प्राइम्स नंबर्स। अब देखो ये क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू P स्क्वायर, अभी स्क्वायर नहीं, P/Q। मैंने स्क्वायरिंग बोला था ना, अब मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहा हूं मैं, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे ये स्क्वायर यहां पे लगाया, स्क्वायर यहां लगाया, तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 5 इक्वल टू P²/Q²। इसके नीचे हमने 1 एज्यूम करके सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 5Q² इक्वल टू
पी स्क्वायर, यहां से क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5। इतना समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, रूट हटाया है। रूट हटाने के लिए हमने क्या किया था, स्क्वायर, क्योंकि रेशनल नंबर में अंडर रूट नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे 5 से अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है तो मतलब 5 से पी भी डिविजिबल होगा। अभी एक थ्योरम पढ़ा था, अगर 5 एक प्राइम नंबर है जिसे p डिविजिबल है तो 5 से p स्क्वायर भी डिविजिबल होगा। अभी मैंने 1.2 इसी लेक्चर में आपको बताया था, समझाया था। तो एक ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एज्यूम। क्या किया, एज्यूम हमने क्या किया है, p इक्वल टू क्या मानेंगे, यहाँ पे √5 था तो मैं 5 के मल्टीपल में कोई नंबर ले रहा हूं। मान लिया p इक्वल टू 5m, मान लिया p इक्वल टू 5m, मैं 5 के मल्टीपल में एक नंबर मान रहा हूं, ये वाला आया समझ में। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर जो ये सेकंड बनी थी इसमें रखूंगा तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह पे मैं 5m रखूंगा, 5m का होल स्क्वायर बाई नीचे क्या था 5 था, अगर मैंने सॉल्व किया है 25m स्क्वायर बाई 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा ये क्या आ गया यहाँ पे 5m स्क्वायर। अभी हमने एज्यूम किया था क्या कि को प्राइम है, पी एंड क्यू आर को प्राइम, बट यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई, एक की इक्विवेलेंस ये मिल गई, दूसरी ये मिल गई 5m स्क्वायर। दो वैल्यू आ गई यहाँ पे, और ये इसका फैक्टर है, यहाँ पर भी 5 उसको डिवाइड कर रहा था। अब जो हमने माना था उसका मतलब क्या हुआ, आवर, बेटा दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं मैं, आवर कंट्राडिक्शन जो हमने माना था, कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, गलत है, जो हमने माना था वो है ही नहीं। सो कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, सब उठ पटांग बता देते हैं आपको, बस एक दो लाइन लिख देनी है। सो √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि दो फैक्टर आ गए। हमने यहाँ पे माना था कि कोई भी फैक्टर नहीं है, कोई भी को प्राइम नंबर है, इसलिए आप लिखोगे √5 इज ऑन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। हमें प्रूव करना था √5 इज इरेशनल नंबर, तो हमने क्या जूम किया, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। आपको पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसमें अंडर रूट नहीं लगा होता है और p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। तो क्या हो गया, √5 इक्वल टू p बाई क्यू मान लिया, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, इसलिए q इक्वल टू 0 नहीं होता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक, को प्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर उसका 1 होगा या एचसीएफ इसका 1 होता है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमने रूट हटाना है इसलिए हमने स्क्वायरिंग कर दिया, तो यहाँ स्क्वायर से ये रूट कट गया आपका, अब ये बच गया 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। 1 मान करके अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आएगा, तो यहां से क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर बाई 5। ठीक है ना। अब देखो एक वैल्यू हमारी ये वाली आ गई आपकी, इसका मतलब अगर p प्राइम है नीचे वाला नंबर तो p स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो 5 p स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अभी हमने इस लेक्चर में बताया था 1.2 थ्योरम थी। अब एज्यूम कर दिया p इक्वल टू 5m, इसका मतलब क्या है, ये कोई ऐसा नंबर है जो मल्टीपल ऑफ किसका है, मल्टीपल ऑफ 5 का है। समझ गए, इसकी वैल्यू यहां रखा था क्यू स्क्वायर का, देखो यहाँ पे जब रख के सॉल्व करेंगे तो 5m स्क्वायर आ गया, प्रॉपर करोगे यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, जो हमने क्या माना था कि 1 वैल्यू है, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे दो वैल्यू आ गई। सो अवर कंट्राडिक्शन इज फेल हो गया हमारा। सो ये √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इरेशनल नंबर। आ गया समझ में। चलो अब मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर यहाँ पे √5 दिया हुआ है, पूरा समझना, यहां पे अगर √3 दिया होता तो क्या करते, जहां जहां पे 5 है वहां पे हम क्या ले लेते, 3 ले लेते। आगे समझे, सब कुछ पूरा सेम है, एवरीथिंग इज सेम हियर एक्सेप्ट दिस डिजिट। इफ वी विल टेक 3 देन एवरीवेयर वेयर देयर इज 5 दिस वैल्यू विल replaced by 3 and process means method is same for overall this type of questions। अगर बेटा यहाँ पे √2 दिया होता तो जहां जहां हमने 5 लिया है वहां पे आप क्या ले लेते, 2 ले लेते।
और पूरा सॉल्व कर लेते हैं, आ जाता। 100% क्वेश्चन आता है, स्टेट बोर्ड का हो या कोई सीबीएसई बोर्ड का, किसी ना किसी सेट में 100% ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। क्या लिखा होगा, कहीं पर √3 लिखा होगा, √2 होगा या √5 होगा। इन्हीं क्वेश्चंस में से 100% आता है। 3 मार्क्स का 2 मार्क्स में पूछ देता है, कभी कभी 4 मार्क्स में पूछ देता है। आपको इसी मेथड से ये सॉल्व करना है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए होमवर्क है, चलो आप करके प्रैक्टिस करना √2 का एंड √3 का। अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, कमेंट में बोलना, ठीक है ना, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता, दो ही टाइप के हैं, या तो वो जो अभी मैंने पिछले वाला कराया या ये वाला। अब सेम मेथड है, क्या है, लेट ये एज्यूम 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर मान लिया, मानने में क्या जा रहा है, मैथ में एज्यूम करने हैं कई जगह पे। तो क्या होगा, 3 + 2 √5 = P/Q। क्योंकि रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या P/Q या A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यार फिर लिखो Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime। को-प्राइम का मतलब वही आ गया जिसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, मींस HCF इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताओ अगर ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + √5 = क्या होगा, 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, P/Q माइनस का 3। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 2 √5 है, ठीक है ना। अब बताओ मुझे ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/√5 = क्या हो जाएगा, P-3Q / Q। अब देखो ध्यान से, ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो √5 = क्या हो जाएगा, P-3Q होल डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे आएगा 2Q। आया समझ में। अब आप बताओ, अभी मैंने प्रूव किया था ये क्या वैल्यू है आपकी, ये वाला √3 क्या प्रूव किया था, इरेशनल है। और इसको तो हमने इस वाले पार्ट को तो एज्यूम किया था, ये कोई कंफर्म थोड़ी था। तो अगर उधर इरेशनल है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्या ये भी इरेशनल हो जाएगा, तभी तो दोनों इक्वल हो पाएंगे। अगर उधर रेशनल है तो इधर भी रेशनल होना पड़ेगा, और इधर इरेशनल है तो ये भी इरेशनल है। फिर वही लिख लेना, अवर कंट्रोवर्शन इज फेल दैट सो 3 + √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। सो क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। जो मैंने अभी बैक साइड पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था प्रॉपर वही लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। यहां पे तो केवल आपको इतना ही सॉल्व कर लेना है, ये लिख देना है। आ गया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें भी रूट यही है, अगर मैं कहूंगा 1/√2 है इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही लिखना है। इसको एज्यूम दैट इट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अगर हमने एज्यूम कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर वही लिखना आपको, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को-प्राइम्स। रट लो, ये आपको लाइन रट लेना है। इसका मतलब क्या है, इसका HCF = 1 होगा, या कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। फिर आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर √2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √2P = Q। सो √2 = क्या हो जाएगा, Q/P। अब देखो हमने क्या कर देना है, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। वही कंट्राडिक्शन फिर से एक लाइन लिख देना है कि जो हमने माना है वो रॉन्ग है, और इसलिए ये इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है, ठीक है ना, वही लिखना है। इसमें भी वही कर लेना है, सिंपल सा बोला था, 7√5 = P/Q लिखोगे। ये जरूर फिर मत भूलना Q
इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो पूरी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी, इसलिए Q कभी 0 नहीं हो सकता है। और P, Q आर को प्राइम का मतलब होता है HCF बोल दो 1 है या नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। वही प्रोसेस से सोल्व कर दो, क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई ये 7 नीचे चला जाएगा 7Q। अब आपको पता है ये हमने पहले ही प्रूव कर लिया है, इरेशनल नंबर है, सो ये वाला ऑटोमेटिक फिर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सो अवर कंट्रोडिक्शन इज रॉन्ग दैट 7√5 is not a rational number, so this will be an irrational number। बस सेम मेथड है, एक क्वेश्चन बताते सारे क्वेश्चन उसी मेथड पे होंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, 100% ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। चलो लास्ट एक और कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, ये तो और सिंपल है, वही लिखोगे 6 + √2, हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो बेटा क्या है, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फिर बार बता रहा हूं, ये लाइन जरूर लिखना है, क्या, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है ना, मींस इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, √2 है ना, ये उधर जाएगा तो P/Q है तो -6 हो जाएगा, तो √2 इक्वल टू Q का जब एलसीएम लेंगे P - 6Q डिवाइडेड बाई Q, यही आपका हो जाएगा। बट अब आप यहां पे देख लो ध्यान से, इस वाले में ये क्या है आपका, ये इरेशनल है, तो ऑटोमेटिक ये वाला भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो अगर उधर है इरेशनल बीच में इक्वल लगा है तो ये इरेशनल है, तो इसको तो ऑटोमेटिक इरेशनल होना पड़ेगा क्योंकि बीच में इक्वल लगा हुआ है। वही कंट्रोडिक्शन लिखना कि ये वाला क्या है जो हमने माना था रेशनल, वो रॉन्ग है, इसलिए क्या हो जाएगा, 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। बस ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे फिनिश होती है, पूरा चैप्टर हमने करवा दिया हुआ है। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछो, कमेंट करो, कोशिश करना तो सब्सक्राइब करना कोई जरूरी नहीं है, हमें तो कुछ दूसरा पर्पज है अपना ये, ठीक है ना। और अगर पढ़ना ये सॉर्टी है 10th क्लास का पूरा साइंस, पूरी मैथ प्रॉपर वे से एक्सरसाइज और प्रॉपर कंसेप्ट के साथ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। कोई चार्ज नहीं, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, बाकी बात की बाद में देख लेंगे। ये सेशन में पूरा यूट्यूब पे डालूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा प्रूफ के साथ कि वो क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में आते रहे और आते रहेंगे। क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना।